हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। रेंजेस ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यू है। हमने जो रिसेंटली अपनी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस बनाई थी। पार्ट 1 जो है वो हमने रेंज ऑफ मोशन क्या होती है उस पे बनाई थी, और पार्ट 2 जो हमने इसका फर्दर टॉपिक कंटिन्यू किया था, व्हाट इज़ द फंक्शनल एक्सकर्शन। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप की रेंजेस ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई ये सवाल करता है कि आप कह रहे हो कि रेंजेस ऑफ मोशन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मोशन, तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हमारे पास कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास 3 टाइप की रेंजेस ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं। एक हमारे पास पैसिव रेंजेस ऑफ मोशन होती है, एक हमारे पास एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन होती है, और एक हमारे पास असिस्टिव एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन होती है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज़ द पैसिव रेंजेस ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। Passive range of motion is the movement of a segment within the unrestricted range of motion that is performed entirely by an external force। ठीक है, पैसिव पैसिव टर्म से हमें पता चल रहा है कि जिसमें वो रेंज ऑफ मोशन होती है जिसमें जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हम अपनी बॉडी का सेगमेंट जो है वो मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिव टर्म एक्सटर्नल फोर्स पे रिफ़र करती है। नाउ द पैसिव मूवमेंट जो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन होती है, पीरोम्स हमारे पास एक मूवमेंट होती है हमारे पास हमारे सेगमेंट की, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड रोम जो है वो हम कवर करते हैं, जो कि किसी इंटायरली हम एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो है वो रोम जो है हम कवर करवाते हैं। देयर इज़ अ लिटिल और नो वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब पैसिव रोम्स कवर होती हैं तो उसमें जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, उसकी कोई भी थोड़ी सी या कोई भी उनकी वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं होती है, उनके मसल की कोई भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। द एक्सटर्नल फोर्स मे बी फ्रॉम ग्रेविटी, अ मशीन, another इंडिविजुअल और another पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑन बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास पीरोम्स कवर करवाने के लिए कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में जैसे हमारे पास ग्रेविटी आ गई, कोई मशीन के थ्रू हो गई, या तो हमारे पास किसी इंडिविजुअल जो है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए तो वो परफॉर्म करवा रहे हैं, या तो इंडिविजुअल का जो नॉन अफेक्टेड पार्ट है वो अपने अफेक्टेड पार्ट की जो है वो एक्सरसाइज पीरोम्स परफॉर्म करवा सकता है, तो वो भी एक किस्म की एक्सटर्नल फोर्स हो जाती है। ठीक है, नाउ द पीरोम्स एंड द पैसिव स्ट्रेचिंग्स आर नॉट द सिनोनिम्स। ये भी हम जो है हम अपनी बात को याद रखें कि पीरोम्स जो होती हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं, वो स्ट्रेचिंग का सिनोनियम नहीं होता, दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं। नाउ सेकेंड टर्म इज़ द active ROMs. Now, what is the active ROM? Active range of motion is movement of a segment within unrestricted range of motion that is produced by the active contraction of a muscle crossing that joint। ठीक है, अब एक्टिव रोम्स हमारे पास वो रेंजेस ऑफ मोशन होती हैं जो कि जो पर्सन है वो अपनी जॉइंट की खुद ही जो परफॉर्म करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। वो जो अपनी सेगमेंट की जो मूवमेंट है अवेलेबल जॉइंट की जो उसकी रेंज है वो कवर करता है, उसको हम सिंपली एक्टिव रोम्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द एक्टिव असिस्टेड रोम क्या होती है। द एक्टिव असिस्टिव रोम या AAROM is a type of the AROM in which assistance is provided manually or mechanically by an outside force। ठीक है, एक्टिव असिस्टेड फोर्स जो है रेंजेस ऑफ मोशन जो होती हैं वो एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन की एक टाइप होती है, जिसमें होता क्या है, जिसमें होता ये है कि पेशेंट जो है वो अपनी जो है वो परफॉर्म एक्टिवली कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसमें काम क्या होता है उस एक्सटर्नल फोर्स का जस्ट काम ये होता है कि वो उसके सेगमेंट को एक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं, जिसकी वजह से जो है हम सिंपली इसमें टर्म यूज़ करते हैं एक्टिव असिस्टेंस रेंजेस ऑफ द मोशन। अब ये करते क्यों हैं हम,
ठीक है। अगर एक पेशेंट जो है वो खुद ही अपनी जो है वो रेंज परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें उसके अलावा बदले हम क्यों जो है वो असिस्टेंस दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो असिस्टेंस जो है वो हम उसको इसलिए दे रहे हैं बिकॉज द प्राइम मूवर मसल्स नीड असिस्टेंस टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन। इसमें एक्टिव असिस्टेंस एक्सरसाइजेस में हमें असिस्टेंस की ज़रूरत होती इसलिए है क्योंकि जो हमारा प्राइम मूवर मसल होता है उसकी वीकनेस की वजह से वो जो है अपनी रेंजेस जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाता, वो अपनी रेंजेस को परफॉर्म नहीं कर पाता सही तरीके से उसकी वीकनेस की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए ही पेशेंट को हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं और उसकी रेंजेस ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। Now this is our lecture on the types of the range of motion exercises. Our next topic is on the indications and the goals for the range of motion exercise. Hope we will start it later. Thank you, Lafish.